नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज़ ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि जैसे कि आपके बच्चे की पोजीशन भी ट्रांसवर्स ब्रीच, मतलब कि आपके गर्भ में बच्चा उल्टा है, तिरछा है या आड़ा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं, कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से गर्भ में आपका बच्चा उल्टा, आड़ा या तिरछा हो जाता है। इसके लिए क्या डॉक्टर कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं। इस सिचुएशन में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, किन हालात में आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और किन हालात में नहीं हो सकती है, ये सारे पॉइंट्स आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर लीजिएगा। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी कर लीजिए। जिन लोगों ने कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो जल्दी कर लीजिए, और पास में जो घंटी है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और इसके साथ ही बेबी चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेबी से जुड़ी जानकारियाँ भी आपको आगे काम आएंगी, तो चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसके कारण, गलतियां और वजह के बारे में हम बात करते हैं कि गर्भ में बच्चा उल्टा, आड़ा, तिरछा क्यों हो जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जैसे कि हम नॉर्मल हैं, जब हम सोने जाते हैं तो जिस कंडीशन में भी हमें कंफर्टेबल रखता है, हमें सीधा, उल्टा, जिस कंडीशन में भी हमें चैन मिलता है, चैन की नींद आती है, हम जाके वो पोजीशन चेंज कर लेते हैं और उसी में आराम से सो जाते हैं। मतलब एक पोजीशन में आकर हम सो जाते हैं। इसके बाद अगर हमें थोड़े टाइम बाद उस पोजीशन में दिक्कत आने लगती है तो हम दूसरी करवट चेंज कर लेते हैं। सेम कंडीशन बच्चे के साथ होती है। जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का सेफ्लिक पोजीशन में आना ज़रूरी होता है, तो बच्चा उस चीज़ के लिए कोशिश करता है कई बार, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर अगर बहुत कम जगह है, बच्चे को अगर कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो बच्चे को जहाँ ज़्यादा स्पेस मिलता है उस जगह आकर वो रह जाता है। मतलब बच्चे को जहाँ अच्छा लग रहा है, फुल स्पेस मिल रहा है, बच्चा अच्छे तरीके से रह पा रहा है, कंफर्टेबल उसको लग रहा है, तो बच्चा जाके वहीं रह जाता है। इस वजह से आपका बच्चा उल्टा, आड़ा या तिरछा हो जाता है। दूसरी सिचुएशन है कि आपके बच्चेदानी का शेप भी बच्चे के उल्टा, आड़ा, तिरछा होने पर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि बच्चेदानी का, बहुत सी लेडीज़ का जो शेप होता है वो नीचे से सकरा होता है, तो बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ ही नहीं सकता। बच्चे को जब नीचे स्पेस ही नहीं मिलेगा तो वो अपना हेड फिक्स कैसे करेगा, कैसे नीचे जाएगा। बच्चे को ऊपर जगह मिलती है तो बच्चा ऊपर ही घूमता रहता है और अपनी ऊपर ही पोजीशन फिक्स कर लेता है। कई बार क्या होता है कि किन्हीं महिलाओं को सिस्ट की भी प्रॉब्लम होती है। ये सिचुएशन तब ज़्यादा बनती है कि आपका बच्चा उल्टा, आड़ा या तिरछा हो जाए। तीसरी कंडीशन होती है कि अगर आपके गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड की कमी है। एमनियोटिक फ्लूइड मतलब जिसमें आपका बच्चा पूरे 9 महीने तक रहता है। अगर शुरुआत से ही आपके गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड की कमी आ रही है तो क्या होगा कि बच्चा ठीक तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएगा, अपनी पोजीशन भी चेंज नहीं कर पाएगा, जिस वजह से बच्चा एक ही पोजीशन में बना रहता है और अपनी पोजीशन जन्म के लिए तैयार नहीं कर पाता है। चौथा इसका कारण होता है कि जब आपके गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, बच्चे को अच्छे तरीके से जगह मिलती है गर्भ में और बच्चा अपनी फिक्स पोजीशन बना ही नहीं पाता है, कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता रहता है, जिस वजह से भी बच्चे की एक फिक्स पोजीशन नहीं हो पाती है। बच्चा कभी आड़ा, तिरछा तो उल्टा हो सकता है। इसके बाद जो कंडीशन होती है कि आपका पेल्विक एरिया का रास्ता, मतलब कि जिस रास्ते से बच्चे को बाहर आना है, और अगर वो सकरा है, छोटा है, मतलब कि जो हिप बोन आपकी होती है वो स्ट्रक्चर अगर आपका छोटा है, सकरा है, तो इस कंडीशन में भी बच्चा नीचे की तरफ नहीं आता है, मतलब सेफ्लिक पोजीशन में नहीं आता है, बच्चा उल्टा, आड़ा, तिरछा हो जाता है। अब आपके मन में एक सवाल टिक कर रहा होगा कि क्या इस पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। इस कंडीशन में सी सेक्शन डिलीवरी करना ही डॉक्टर सेफ समझते हैं। कुछ केसेस में इसकी नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती है, उसके लिए डॉक्टर ही आपको क्लियर करते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा फर्स्ट, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ब्रीच पोजीशन में है या फिर ट्रांसवर्स पोजीशन में है, मतलब बच्चा उल्टा, आड़ा या तिरछा है, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि बच्चा डिलीवरी टाइम तक, मतलब 3rd ट्राइमेस्टर में अपनी पोजीशन चेंज कर ले।
क्योंकि 7वें महीने तक भी बच्चा अच्छे तरीके से मूवमेंट करता है, जिस वजह से अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। अगर आपको डॉक्टर ने 6वें 7वें महीने में अगर बताया है कि आपका बच्चा ट्रांसवर्स पोजीशन में है या ब्रीच पोजीशन में है, मतलब बच्चा उल्टा, आड़ा या तिरछा है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस समय डिलीवरी में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपका बच्चा सही पोजीशन में आ जाए। अब क्या आप इसके लिए कोशिश कर सकती हैं कि बच्चा उल्टा है तो सीधा हो जाए? तो फ्रेंड, जैसे बोला जाता है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो इसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि 6वें 7वें 8वें महीने तक भी आपका बच्चा अगर उल्टी पोजीशन में है, तो आप जैसे कि डॉक्टर से एडवाइस लेके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से आपकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी कि बच्चा अपनी पोजीशन चेंज कर ले। एक्सरसाइज में जैसे कि आप स्क्वाटिंग कर सकती हैं, वॉकिंग कर सकती हैं, डक वॉक आप कर सकती हैं, या फिर आप जैसे कि बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकती हैं। ये सारे तरीके की अगर आप एक्सरसाइज करती हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका बच्चा सही पोजीशन में आ जाए। इसके बाद भी अगर आपका बच्चा सही पोजीशन में नहीं आता है, इस सिचुएशन में डॉक्टर क्या करते हैं कि ECV का सहारा लेते हैं। ECV प्रोसीजर क्या होता है? डॉक्टर अपने हाथों से बच्चे को घुमाकर सीधा करते हैं। ये इंटरनली भी किया जाता है, लेकिन डॉक्टर ये तभी करते हैं जब आपकी दूसरी प्रेगनेंसी हो। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है और सेकंड प्रेगनेंसी में अगर आपका बच्चा उल्टा, आड़ा, तिरछा है, तो डॉक्टर ECV का सहारा ले सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा डॉक्टर करने का रिस्क नहीं लेते हैं। इसके साथ ही अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन है, या फिर आपको प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की डिजीज़ है, कोई बीमारी है, तो ऐसा डॉक्टर नहीं करते हैं। इसके साथ ही ये प्रोसीजर तब किया जाता है जब आपकी सी सेक्शन डिलीवरी में परेशानियां आ रही हो, मतलब सी सेक्शन आपकी नहीं हो सकती है, उस सिचुएशन में ये प्रोसीजर किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल भी होता है और कॉम्प्लिकेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इस वजह से डॉक्टर कम से कम 100 में से 10% केसेस में ही ये प्रोसीजर अपनाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि डिलीवरी टाइम तक भी बच्चे ने अपनी सही पोजीशन नहीं ली है, अगर आपको डॉक्टर बोल रहे हैं कि सी सेक्शन करा लेनी चाहिए, तो आपको करा लेनी चाहिए। ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं करना चाहिए। ये जो प्रोसीजर होता है, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, तो ये नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को खतरा होता है। तो डॉक्टर अगर बोलते हैं सी सेक्शन कराने के लिए, तो आप सी सेक्शन करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चा भी आपका सेफ रहता है और आपको भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।